गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए अभी तक अपने सेट जो चैप्टर चल रहा था, ठीक है, उसमें हमने 2 वीडियोज अपलोड किए हैं और उस पर आप लोगों का प्यार देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए आपको अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और रही बात आपकी, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसका पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो चलिए अपना नया जो थर्ड पार्ट है सेट्स का वो चालू करते हैं। और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। अपने पास टॉपिक है ओपन एंड क्लोज इंटरवल, खुला एंड बंद अंतराल। तो बच्चों देखो ये चीज़ ऐसी है, इसके बिना हम सेट्स को पढ़ें तो मज़ा नहीं जाएगा, समझ में भी थोड़ा कम है। और इसको भी समझने के लिए नॉर्मल सी बात याद रखनी है आपको। बात क्या कर रहे हैं, ओपन एंड क्लोज इंटरवल, ये कहाँ यूज हो रहा है। देखो मेनली ये सेट बिल्डर फॉर्म जो हमने नियम रूप पढ़ा था उसमें हम x को डिस्क्राइब जब करते हैं तो x को ऐसे लिखते हैं कि x ग्रेटर देन 9 लेस देन 10 या ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। तो जो ये इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये इनके जो एंड पॉइंट है 5 और 10, ठीक है, इनको इस अंतराल से हम अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब इन इंटरवल से हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो मेन अपने पास फर्स्ट अपने पास जो ओपन इंटरवल है उसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल। तो देखो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, जब भी क्या लिखते हैं कि x है, x क्या है हमारे पास कि हमने बोला 5 से तो ग्रेटर है और 10 से लेस देन है, ठीक है, इसी तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ क्या बोला हमारे पास एंड पॉइंट 5 और 10, तो x हमारे पास देखो 5 से बड़ा मतलब 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, 10 से छोटा है, ठीक है। मतलब इसमें हम 5 को भी नहीं गिन रहे और 10 को भी नहीं गिन रहे, है ना। जब ऐसा लिखते हैं तो 5 भी नहीं हमारे इंक्लूड हो रहा और 10 भी इंक्लूड नहीं हुआ, तो ये जो इंटरवल होगा इसको हम लिखेंगे 5, 10 और इसको किस ब्रैकेट में लिखा जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में, ठीक है। ये जो छोटा ब्रैकेट बोलते हैं इसी के अंदर लिखा जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ओपन इंटरवल है जहां मैं छोटे ब्रैकेट या मतलब स्मॉल ब्रैकेट में अगर इनको 5 और 10 को लिख रहा हूँ, इसका मतलब है 5 और 10 में x इंक्लूड नहीं है, x में 5 और 10 इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड होगी। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें, ठीक है, क्लोज इंटरवल, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि देखो ये क्लोज इंटरवल में हम यूज करते हैं बड़े ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट का। यहाँ क्या बना रहे हैं, ओ बनाते हैं ना, तो देखो ओ मतलब ऐसे हाथ रख लो, ओ को मिलाओगे ओपन, तो ये अपने पास ब्रैकेट भी आपको पता रहेगा, ठीक है। ओ से मतलब ओपन, ठीक है। ओपन हम कौन सा ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है, छोटा कॉस्ट है अपने पास। इसका मतलब क्या होगा कि x की जो वैल्यू है 5 और 10 के बीच में कहीं है, लेकिन 5 और 10 उसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन जब क्लोज इंटरवल की बात करेंगे मतलब बंद अंतराल, ये क्या था, खुला अंतराल। अब बात करते हैं बंद अंतराल। तो बंद अंतराल में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट कौन सा यूज हो रहा है, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि देखो ये जब दो ब्रैकेट बन रहे हैं इस टाइप से, तो ये हमारे खिड़कियों को डिनोट कर रहे हैं। और खिड़कियां बंद कर दो, है ना, खिड़कियां बंद कर दो, तो वहां हमारे पास क्या करते हैं, इसको याद रखना है, क्लोज इंटरवल मतलब खिड़कियां बंद, ठीक है। और इस तरीके का अपना साइन लग जाएगा, मतलब ये वाला ब्रैकेट यूज करना है। इसका मतलब क्या है कि x जैसे है तो x हमारे पास जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होगा और लेस देन इक्वल्स टू 10 होगा। मतलब इसके अंदर 5 भी इंक्लूड होगा और 10 भी इंक्लूड होगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 5, 10 और वो भी बड़े ब्रैकेट में, तो इसका मतलब है मैं 5 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ और 10 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। आ रही है बात समझ में, नेक्स्ट देना। देखो ओपन और क्लोज इंटरवल समझ आया। तो देखो इसके मेनली अपने पास अगर मैं कह दूं कि इसको एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि एक मेरे पास सेट है x 5 से तो ग्रेटर देन x है और लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 10 है। तो मैं इसको बोलूंगा राइट एज इंटरवल, राइट एज इंटरवल मतलब अंतराल के रूप में लिखो, इसको क्या लिखो, अंतराल के रूप में। तो आपको देखो यहाँ मैंने आपको बताया कि जब इक्वल नहीं लग रहा, x देखो 5 से तो बड़ा है, बड़ा है मतलब 5 इंक्लूड नहीं है, वहाँ इंक्लूड क्या होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, और 10 से छोटा तो मतलब 10 भी इंक्लूड नहीं है। 5 और 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो अगर जब इंक्लूड नहीं कर रहे एंड पॉइंट्स को, तो हमारे पास इंटरवल कौन सा होगा,
स्मॉल छोटा ब्रैकेट, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट अपने पास, तो इसको इस तरीके से क्या करेंगे, इंटरवल के रूप में लिखेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन है आपके पास। अब बात करते हैं इसी को, देखो आपको मैं कह दूं इनको डिस्क्राइब करना है आपको। तो देखो इनको डिस्क्राइब करते हैं। देखो जब भी कोई भी लाइन पे अपने पास दो एंड पॉइंट है, जैसे ए और बी, ठीक है, ए और बी में जब मैंने ये ओपन सा लगा रखा है तो मतलब ए और बी के बीच में एक्स क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं रखा जा रहा है। तो मतलब अगर इसको हम डिस्क्राइब करते हैं तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन ए होगा और लेस देन बी होगा, ठीक है। मतलब यहाँ हमारे पास जब ये ऐसा दिख रहा है तो ये ओपन फर्स्ट ब्रैकेट की बात हो रही है, ठीक है। ये कौन सा है अपने पास, ओपन इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है। इसको देख के ही पता चल जाएगा कि अगर ओपन है तो मतलब ये ओपन दिखेगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ जो पॉइंट्स हैं ये अगर देखो बंद है, ठीक है, एक तरह से डार्क साइड सेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो एक्स है वो किसके बीच में कर रहा है, ए और बीच के भी और बराबर भी है, ठीक है। एक्स जो है वो ए से तो क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और बी से क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू। मतलब इनमें बी भी इंक्लूड, ए और बी भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। मतलब यहाँ हमारे पास ब्रैकेट कौन सा लगेगा, बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ, देखो इधर बंद है इधर ओपन है, दिख रहा है, ओपन खुला सा दिखेगा, बंद मतलब आपको ब्लैक ब्लैक हुआ है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ अपने पास इसको अगर शो करते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो क्या करेंगे, एक्स जो है वो देखो इधर से तो ओपन है तो मतलब इसको इंक्लूड नहीं करेगा, तो मतलब ए से तो सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन है, ओपन है तो मतलब इंक्लूड नहीं कर रहा। इधर से क्या है, क्लोज है तो मतलब इसको भी इंक्लूड करेगा, तो मतलब लेस देन और इक्वल्स टू क्या होगा, बी होगा। आई बात समझ में? तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका ब्रैकेट लिखेंगे, जिधर से ओपन है उधर तो स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट, और जिधर से क्लोज है उधर क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरीके का साइन अपने को, इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब करोगे। सेम काम यही रहेगा हमारे पास, इसी तरीके से एक्स, और देखो इधर बंद है तो बंद है तो मतलब इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एक्स जो होगा एक में इंक्लूड, और इधर क्या करेंगे, ओपन है तो इधर बी में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इधर ये रह गया। तो इसमें कैसा ब्रैकेट बनेगा हमारे पास, तो जिस तरफ बंद है उधर तो क्या होगा, खिड़की बनानी है, और जिधर खुला है उधर क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट। इस तरीके से आपको ये ओपन, और ये देखो ये तो क्या हो गया, दोनों ओपन, तो ओपन इंटरवल मतलब खुला अंतराल, ये क्लोज है तो ये क्या हो गया, बंद अंतराल, और ये देखो एक तरफ से खुला है एक तरफ से क्या हो गया, बंद, तो इसको क्या बोलते हैं, हाफ तो ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो अर्ध समर्थ अर्ध विवर्त, ठीक है, इसको भी सेम, ठीक है, जिधर से बंद है तो अर्ध विवर्त, इधर अर्ध समर्थ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये अपना आ गया इंटरवल्स की बात है, इनको थोड़ा सा समझना है। ये अपने मेन यहाँ सेट फिल्टर फॉर्म है, वहीं अपन ज्यादातर इसका यूज ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेन और सबसे खतरनाक टॉपिक जो इस एक्सरसाइज का है उसकी बात करते हैं, और वो टॉपिक हमारे पास क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है। अब ये वेन डायग्राम क्या है भाई, देखो पहली बात तो ये इसका नाम वेन डायग्राम ही क्यों पड़ा, तो ये जो वेन डायग्राम है ये किसने इसकी उत्पत्ति की, जॉन वेन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया, ठीक है। तो उसी के नाम पे इसका नाम लिख दिया वेन डायग्राम। अब ये है क्या, इससे देखो हमारे पास सेट्स के रिलेशंस को देखा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जितनी भी पॉसिबल वैल्यू किसी सेट की है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यू, उसको तो यूनिवर्सल सेट के रूप में लिखेंगे, और उसको इसमें शो क्या करते हैं, इसमें इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, या तो आप उसको रेक्टेंगल फॉर्म में मतलब आयत के रूप में लिखेंगे, या सर्कल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, मतलब वर्ग के रूप में दिखाएंगे, शो करेंगे, ठीक है।
तो देखो वेन डायग्राम में हमारे पास क्या है कि मैंने कहा कि यूनिवर्सल सेट मतलब एक सेट के जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है उनको क्या करेंगे रेक्टेंगल फॉर्म में लिखेंगे। ये जो होगा ये हमारा क्या होगा यूनिवर्सल सेट होगा। ये क्या होगा यू होगा यूनिवर्सल, ठीक है। और इसका जो एक सबसेट होगा या कोई मान लिया एक सेट ए है जिसमें इसकी कुछ वैल्यूज है, ठीक है, वो इसका क्या होगा सबसेट होगा। वो उसको किससे लिखेंगे शो करेंगे हम सर्कल से। उसके अंदर जैसे एक सेट है ए और एक यूनिवर्सल सेट है यू, तो यू के अंदर उसकी वैल्यू जो है एक वैल्यू है, तो ये ए क्या हो जाएगा इसका क्या होगा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है यूनिवर्सल सेट की जितनी भी वैल्यूज होंगी सबसेट्स होंगे वो उसके अंदर ही होंगे, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज है 1 से 10, ठीक है, तो 1 2 और इसके अंदर है मेरे पास वैल्यू 3 5 7 9, ठीक है, और बाकी सब कहाँ रहेगी मेरे पास 1 2 3 इधर आ चुकी 4 5 इधर 6 8 9 10। तो देखो ये जो सबसेट है इसके अंदर जो वैल्यू आई है 3 5 7 9, तो ये इसके अंदर ही है यूनिवर्सल सेट के अंदर। और यूनिवर्सल सेट में सारी वैल्यूज कितनी थी 1 से लेके 10 तक की। तो अगर मैं कहूँ देखो कि एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और ए जो है उसके अंदर वैल्यू क्या हमारे पास ए सेट जो है उसके अंदर है 3 5 7 9। तो देखो यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यूज हैं वो इसके अंदर मिल जाएंगे अपने को, मतलब ए में जो भी वैल्यू है वो सब यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो ए जो हुआ हमारे इस यूनिवर्सल सेट का क्या हुआ सबसेट हुआ, ठीक है। तो इसको इस तरीके से शो कर रहा है कि एक जितनी भी पॉसिबल किसी भी सेट की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको हम क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट के रूप में मतलब रेक्टेंगल के रूप में शो करेंगे। उसके कोई सबसेट्स बनते हैं, ठीक है, तो उसको उनके अंदर क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर अपन सर्कल से शो करेंगे। आ रही बात समझ में? जैसे अब हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जिसको मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक लिख दिया, ठीक है। और एक सेट ए है, ए में मैंने बोल दिया ए बी सी, और एक सेट मैंने बोल दिया बी, ठीक है, इसमें लिख दिया मैंने एफ जी एंड एच। अब इसको बोलता है कि वेन डायग्राम में अपने को शो करना है। तो मैंने आपको बोला जो भी यूनिवर्सल सेट है उसको क्या करेंगे हम रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करेंगे। तो उसको मैंने क्या करा रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट में सारी वैल्यूज होंगी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। उसके अंदर दो सबसेट्स हैं हमारे पास ए और बी। ए और बी को हम किससे शो करेंगे, जो सेट्स हैं अंदर सबसेट्स हैं उनको सर्कल से शो करेंगे। अब देखो ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है ना, तो इनको क्या करेंगे दोनों सेट्स को अलग अलग बनाएंगे। ये ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया बी। ए में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है ए बी एंड सी, इसमें कौन सी है एफ और जी और एच। तो बाकी क्या बची हमारे पास डी बच गया, ई बच गया, ठीक है, और एफ इधर आ गया, जी एच आ गया, आई आ गया, इधर जे आ गया। तो मतलब देखो यूनिवर्सल सेट था जिसमें सारी वैल्यूज है, सारी पॉसिबल वैल्यूज है एक सेट की। और उसके अंदर जो सेट है ए बी सी, जैसे ए सेट हुआ ये जिसके अंदर ए और बी और सी वैल्यू है, बी एफ एफ जी एच वैल्यूज है, वो तो बी सेट होगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे एक वेन डायग्राम को क्या करोगे बनाओगे। आ रही है बात समझ में? तो देखो आगे इसके आगे चलते हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं वो हम देखते हैं। ये समझ आया वेन डायग्राम किस तरीके से करना है अपने को। अब देखो कुछ ऑपरेशंस हैं, ठीक है, मतलब संक्रियाएं हैं। कौन कौन सी हमारे पास संक्रियाएं मेन? फर्स्ट है आपके पास यूनियन, सेकंड है आपके पास इंटरसेक्शन, और थर्ड है आपके पास डिफरेंस, ठीक है। यूनियन मतलब मिलन, जोड़ना, ठीक है। यूनियन मतलब दो सेट, यूनियन ऑफ सेट्स मतलब दो सेट्स को या दो से अधिक सेट्स को क्या करना, जोड़ना, यूनियन करना, मिलन करना। इंटरसेक्शन मतलब उनका गुना। इंटरसेक्शन मतलब हम क्या करते हैं कि दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कट करती है, तो क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनका इंटरसेक्ट किया इन्होंने, है ना, एक दूसरे को कट किया है, तो कटान बिंदु हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, इस तरीके से बोलते हैं। तो कोई एक जो ऐसा पॉइंट जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, तो ऐसी संक्रिया जो होगी वो इंटरसेक्शन सेट। और डिफरेंस तो आप समझते हो, डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है। तो इनको हम इसी वेन डायग्राम से भी देखते हैं और बात भी समझते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स समझो कि क्या कर, कौन सी संक्रिया है,
जोड़ वाली संख्या हैं, ठीक है। तो मैंने कहा एक अपने पास सेट है U, ठीक है, जिसमें अपने पास संख्या है एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक अपने पास A है, A में अपने पास आया 1 2 3 और 4, और B जो अपने 1 2 3 कर लेते हैं, और B में जो अपने पास आया ये आ गया 3 4 और 6, ठीक है। तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, मैंने पूछा आपका A यूनियन B फाइंड करो, A यूनियन B, क्या फाइंड करने का बोल रहा हूँ मैं, क्या ज्ञात करने का बोल रहा हूँ, A यूनियन B। यूनियन को किससे शो करोगे आप, इस U से, ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है, इससे आपको शो करना है, ठीक है। तो मैंने बोला इसको फाइंड करो, फाइंड A यूनियन B। तो देखो A यूनियन B में अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी A यूनियन B की बात आ रही है, मतलब जोड़ आ रहा है, तो इसमें A और B की सभी एलिमेंट, सभी वैल्यूज होंगी। यूनियन में क्या होगी, जिन दो सेट्स की अपन यूनियन फाइंड कर रहे हैं उनमें उन दोनों सेट्स की सभी वैल्यूज क्या होंगी, सम्मिलित होंगी। तो मतलब A यूनियन B में क्या होगा, देखो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 6 भी होगा। तो A यूनियन पे क्या आया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। देखो इसकी तीनों वैल्यूज आ गई, 3 4 6, इसकी भी तीनों वैल्यूज आ गई 3 4 6, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आया, A यूनियन B आ गया, ठीक है। अब देखो आप इसको कह दोगे कि 3 इसमें भी है, इसमें भी 2 बार लिखना, 2 बार नहीं होता। सेट्स में हमने बोला था किसी भी क्या एलिमेंट्स को डबल टाइम नहीं लिखेंगे, ठीक है, वन टाइम ही लिखा जाएगा, ठीक है, सिंगल टाइम लिखा जाता है। अब इसको अगर वेन डायग्राम में शो करें तो कैसे शो करें, हमने बोला एक यूनियन, ठीक है, एक सेट U है हमारे पास, इसके सबसेट हैं A और B, जिसमें 1 2 3 और 3 4 6, ठीक है। तो देखो इन दोनों में 3 कॉमन है, तो कुछ वैल्यू कॉमन है, तो इनको कैसे बनाएंगे, देखो A सेट बनाया, एक सेट B बना रहा हूँ, लेकिन इसको इस तरीके से मिलाते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये दोनों में कॉमन चीज आ रही वैल्यू है ना। तो इसके अंदर तो हमारे पास 1 से लेके 2 तक थी, 1 तक की वैल्यू थी पूरे यूनिट इसमें U में, ठीक है। A में हमारे पास क्या था 1 2 एंड 3 जो था वो कॉमन था, तो कॉमन पार्ट कौन सा है, यहाँ आया, ठीक है। और बाकी क्या बचा 4 एंड 6, तो इसके अलावा जो वैल्यूज बचेंगी वो हमारी पास यहाँ होगी 5 7 8, ठीक है। तो ये जो अपने पास सेडेड रीजन आया है, ये A यूनियन किसका आया, B का है, ठीक है। ये जितना भी सेडेड रीजन मैं दिखा रहा हूँ आपको वेन डायग्राम में, ये किसका है, ये अपने पास A यूनियन B का है। बात समझ में आ रही है यूनियन ऑफ सेट्स की, मतलब यूनियन ऑफ सेट्स में मतलब क्या है कि हम जिन दो सेट्स का यूनियन कर रहे हैं उन सभी की सारी वैल्यूज या सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे हमारे A यूनियन B में आ जाएंगे, ठीक है। और जो कुछ कॉमन पार्ट होगा उसको इस तरीके से शो करेंगे, और वेन डायग्राम में इसको शेडेड पार्ट से जो दिखाया है ये हमारे पास A यूनियन B का पार्ट। आ रही है बात समझ में, ठीक है, ठीक है। तो देखिए बच्चों अपने पास अब बचा गया है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट। यूनियन सेट हमने पढ़ा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज है कुछ, वो आपको याद रखनी है, ठीक है, पता रखना है और समझना भी है। क्या होता है, देखो A यूनियन B जो होता है इक्वल होगा B यूनियन A के। ये हमारा कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, मतलब क्रम विनिमयता का नियम जो है वो हमारे पास क्या है कि A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A। अभी तक पढ़ते आए हो क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव लॉ, कि हम जब भी करते हैं 1 + 2 इक्वल्स टू 2 + 1 बोलते हैं ना ये, तो ये जो यूनियन की बात हो रही है ये प्लस का मतलब, ठीक है, वही चीज यहाँ पर है। अगर दो सेट हम बात करते हैं जैसे 1 2 3, ठीक है, और इसका यूनियन कर रहे हैं किसी सेट से कि जैसे 4 5 6 से या 3 5 6 से, तो हम क्या लिखते हैं इसको, यूनियन को, इसको हम ऐसे उल्टा भी तो लिख सकते हैं, B यूनियन है, क्योंकि आएगा तो देखो इसमें भी ये 1 2 3 5 6, और अगर हम B को पहले लिखे तो भी यही आएगा अपने पास 3 5 6 1 2, मतलब है तो देखो सेट वही बन रहा है, बताया था सेट में अपने पास क्रम आगे पीछे कर सकते हैं, तो सेम सेट बन रहा है, तो दोनों इक्वल ही तो है। तो A यूनियन B B यूनियन A के इक्वल है, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ हमारे क्या करता है, यूनियन ऑफ सेट, इसको क्या करेगा, मानेगा, ठीक है। अब जो सेकंड लॉ है अपने पास सापेक्षता का नियम, एसोसिएटिव लॉ, ये भी हमारे पास यहाँ क्या करता है, ओके करता है, ठीक है। मतलब A यूनियन B ब्रैकेट के बाद यूनियन C हो, तो इसको अगर हम ऐसे उल्टा लिख सकते हैं, A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C, ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ है, ये भी यहाँ पे मिलेगा अपने पास। फिर A यूनियन 5, मतलब A का यूनियन किसी नल सेट या एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा, A ही आएगा, मतलब तत्समक,
का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ अपने पास क्या है, ए यूनियन ए, दो सेम जो सेट है अगर उनका यूनियन करेंगे तो वही सेट आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों को अगर जोड़ भी लेंगे, ठीक है, दोनों का यूनियन कर भी लेंगे तो हमारे पास अलग अलग तो लिखेंगे नहीं हम। अगर इसको 1 2 3 एक सेट और इसी से मैं कर दूं तो हम लिखेंगे क्या, 1 2 3 ही तो लिखेंगे, क्योंकि बार बार किसी चीज को क्या करते हैं हम, रिपीट नहीं करते हैं, है ना। तो ये क्या आएगा, ए आएगा, मतलब वर्कशॉप नियम भी होगा हमारे पास। और सेम यही चीज इसमें भी, ये भी हमारे पास कैरी करती है, यू यूनियन ए इक्वल्स टू यू, ठीक है। तो ये सारे रूल अपने पास क्या करते हैं, यूनियन ऑफ सेट में क्या है, प्रॉपर्टीज है, तो इनको अपने को याद रखना है, ठीक है। अभी तक अपन ने जो भी करा, ठीक है, आज ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है, हाफ क्लोज हाफ ओपन इंटरवल्स, ठीक है, और यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। और साथ में हमने जो वेन डायग्राम देखी किस तरीके से बनाने हैं। इनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या पहले की क्लासेज में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए। नेक्स्ट क्लास अपने पास होगी वो अपने इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड एक टॉपिक और है, कंपोनेंट ऑफ सेट, ठीक है, वो करेंगे। और थैंक यू।